सेना को एक तरह से धीरे धीरे प्राइवेट मिलिट्री की तरह भी ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। आप समझिए कि देश के अंदर जो मिडिल क्लास था, जिसको पेमेंट मिलता था, जिसको ग्रेचुटी मिलता था, जिसको पेंशन मिलता था, ये क्लास ही सरकार हटा देगी। बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। एक तरफ अग्निपथ स्कीम में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह से पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, अब दूसरी तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है विधानसभा से राजभवन अपने विधायकों के साथ इसके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। आप देख लें विधानसभा अंदर मौजूद हैं, हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे विधायक जो हैं, सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुँच चुके हैं, अंदर गए हैं। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जो है ये भी जो सरकार के पास जो है जाने वाले हैं, राज्यपाल के पास चिट्ठी रखने वाले हैं। ये स्कीम गलत है सरासर, इसको लेकर जो है आज विधानसभा से राजभवन मार्च निकालने वाले हैं। अब देख सकते हैं संदीप सौरभ भी मौजूद हैं, एजाज अहमद भी मौजूद हैं, सारे नेता मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जी हैं। संदीप सौरभ जी, क्या लगता है? देखिए, लग तो यही रहा है कि जो अड़ियल रवैया सरकार ने अख्तियार किया है, उससे सरकार भले ही ये समझे कि हम वापस नहीं लेंगे और युवा धीरे धीरे बैठ जाएंगे, लेकिन मामला इतना आसान नहीं होने जा रहा है। इसमें आक्रोश का जो लेवल है, जो नाराज़गी का लेवल है, वो इतना ज़्यादा डीप रूटेड है। आपको हिंदुस्तान के अंदर का कोई ऐसा गांव शायद नहीं मिलेगा, बिहार में तो पॉसिबल ही नहीं है, जिस गांव में 100 की संख्या में, 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में नौजवान इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। सब जगह पे यही बात है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम 4 साल, 5 साल, 3 साल तक अपने देह को गलाते हैं। बचपन से लोग दौड़ रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके 3 बजे उनकी सुबह होती है। ये सब हम कर लेने के बाद 4 साल का जॉब लेके हम क्या करेंगे? और इस 4 साल के जॉब में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो 21,000 से 30,000 के बीच का उनका जो बैरियर लगा हुआ है पेमेंट का, इससे वो खुद को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे, या कोई आपदा के समय अपना घर चला पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? तो ये सारा फेक है। सरकार जब ये कह रही है कि सिर्फ देश सेवा होता है और रोजगार सेना के अंदर नहीं होता है, गलत बात है। जो व्यक्ति देश सेवा कर रहा है, उसके परिवार को का लालन पालन कौन करेगा? उसके परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट कौन दिलवाएगा? हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, 4 साल के बाद 11-12 लाख रुपए हो जाए तो बिजनेस भी कर सकता है। देखिए, मैं एक बात, इससे अलग एक बात कहना चाहता हूँ। आर्मी की जो बहाली है, उसका मेन फ्रेम क्या है? उसका मेन फ्रेम है कि देश में सच्चाई, जो बिहार के अंदर आप देखिएगा, लोअर मिडिल क्लास के अंदर आर्मी जो होता है, एक अवसर होता है कि वो अपने परिवार को अपग्रेड कर सके। सत्तू खाने वाले, मार भात खाने वाले लोग, पानी भात खाने वाले जो लोग होते हैं, उन परिवार में कुछ बच्चा ऐसा निकलता है जो फ्यूचर में आर्मी में जाकर के परिवार को अपग्रेड कर देता है। ये किसान और मजदूर के बच्चे थे। इन पूरे परिवार से, इस पूरे समाज से कहिए कि ये अधिकार अब छीन लिया गया है। 4 साल में ये जाएंगे, 11,000 का 4 साल बाद क्या वैल्यू होगा? 7 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दिखावा सरकार की तरफ से हो रहा है, वो सब बार्गेनिंग है। आप इस ऑफर से नहीं माने, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये जो चल रहा है, ये ठीक नहीं, बार्गेनिंग चल रही है। क्या लगता है इस मूवमेंट के बाद जो है कुछ होगा? नेता प्रतिपक्ष जाके मिलेंगे तो क्या लगता है कुछ सुधार आएगा इसमें? नेता प्रतिपक्ष मिले, देखिए, प्लान तो इनका बहुत हाई लेवल का है। आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा था कि ये लोग हिंदुओं का सैनिकरण करना चाहते हैं और सैनिकों का हिंदूकरण करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रास्ता है। ये जो घुसाएंगे और उसमें से 25% लोगों को बचा लेंगे, और उसका कोई क्राइटेरिया पब्लिक में नहीं होगा। ये आर्मी का सेंट्रल कमेटी तय करेगी, सेंट्रल लोग तय करेंगे। तो इसमें आप मानिए कि बड़े पैमाने पर अपने लोग को ये लोग घुसाएंगे भी, और सेना को एक तरह से धीरे धीरे प्राइवेट मिलिट्री की तरह भी ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। निजीकरण भी होगा उसका। और एक बार जब सेना का हो गया तो पुलिस हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई बहाली परमानेंट नहीं रहेगा। आप समझिए कि देश के अंदर जो मिडिल क्लास था, जिसको पेमेंट मिलता था, जिसको ग्रेचुटी मिलता था, जिसको पेंशन मिलता था, ये क्लास ही सरकार हटा देगी। आप गरीब रहिए या कुछ अडानी अंबानी रहेंगे, बस 2 ही कैटेगरी होगा। आपने कहा कि प्लानिंग तेजस्वी यादव का हाई लेवल था, मगर इतना लेट क्यों होता है प्लानिंग? हमेशा देखा जाता है कि लेट ही उतरता है। किसका प्लानिंग हाई लेवल था? आपने भी कहा कि जैसे नेता ये तेजस्वी प्रतिपक्ष का प्लानिंग अच्छा है, तो ये ना, हम लोग का जो प्लानिंग है लेट नहीं, हम लोग हैं।
देखिए फर्स्ट फेज जब शुरुआत हुई, जब सरकार की घोषणा हुई और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ तो ठीक है, आंदोलन चलने दिया जाए, उसमें हम लोग क्यों चले जाते हैं? तो इसलिए हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही दिशा में। तो आपको लगता है जिस तरह से ट्रेनों को जलाया गया वो गलत दिशा? निश्चित तौर से वो ठीक नहीं है। देखिए सोसाइटी, सिर्फ आर्मी के जवान ही नहीं आक्रोशित हैं, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, किसान, मजदूर, जिनका बड़ा भाई, जिनका छोटा भाई या छोटा भतीजा जो है वो आर्मी में दौड़ने वाला, सब लोग परेशान थे। ये एक इमोशनल मुद्दा भी है। इसीलिए आंदोलन में जब हिंसा होगी तो उस तबके को आप दूर कर लेंगे जो आपके समर्थन में खड़ा है। जो बगल से बाइक वाला गुजर रहा है आपकी रैली के बगल से, वो आपके समर्थन में है। आप उस पर अगर लाठी चला देंगे तो वो आपके समर्थन में कैसे आवाज़ उठा पाएगा? इसलिए इस आंदोलन की ज़रूरत अभी है कि आप सारे लोगों को जोड़िए और एक बड़ी एकजुटता के साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। ये रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सोपसेन का साफ तौर पे कहना है कि सारे लोग जुड़ें और एक बड़ी बड़े के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए। आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी विधायकों के साथ ये आपको विधानसभा से राजभवन मार्च करने वाले हैं इस अग्निपथ स्कीम के विरोध में। अब देखना यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कितने देर में निकलते हैं। आपको विधानसभा पहुंच चुके हैं अपने विधायकों के साथ। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।